सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। अरे अभी अभी तो तेरा शगुन हुआ है और तू उस विधवा से मिलने चाह रही है। चल बैठ वहां, बैठ। मुक्ता को आज सावित्री की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रधान है ना तू, पंच पंचायत करता फिरता रहता है पूरे गांव में। अरे वो पंतो जी तेरे से बहस में नहीं जीते तो मैं क्या जीतूंगी? मैं यहाँ स्कूल खुलवाने के लिए आया हूँ और तू अपनी भलाई की बात कर रहा है? बेस्ट कहीं का। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर। माइंड योर लैंग्वेज टू। सागरिका, इस बर्ताव से स्कूल तो क्या, चाय की टपरी भी नहीं खुलेगी। हमारे प्राचीन मुनि ऋषियों ने तिथि का अध्ययन करके उसमें की तिथि कौन सी शुभ है कौन सी अशुभ है इसका निर्धारण कर दिया है। रविस्ताप कांति वितरती शशि भूमि तनयो मृति लक्ष्मी सौम्या सुरपति गुरु वीरत हरणम विपतीन दैत्यान्ना गुरु रखिल भोगुन महानमन नुगममन ऋणा तैला व्यंगात सपदी कुरुते सूर्यतनय। अर्थात रविवार को शरीर में तेल लगाने से कष्ट होती है। सोमवार को कांति, मंगलवार को मृत्यु, बुधवार को लक्ष्मी, बृहस्पति को दरिद्रता, शुक्रवार को विपत्ति, और शनिवार को सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम ही बताओ भाव, अगर मैं अभी शास्त्रों को मानता तो फिर मैं कितनी बार मर चुका होता। ज्योति, ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। मैं कहाँ अशुभ बोल रहा हूँ भाऊ, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। अब आप ही बताइए, मैं प्रतिदिन तेल लगाता हूँ या नहीं? हाँ। कुछ हुआ मुझे? नहीं ना, बल्कि प्रतिदिन तेल लगाने से तो मैं और तंदुरुस्त हो जाता हूँ। ये मेरा अपमान है। आप मेरी बात नहीं मानते, हमारे धर्म शास्त्र उसकी मर्यादा को नहीं जानते, तो फिर हमें बुलाते क्यों आप? आपका लड़का महापंडित है ना, तो इसी से करवाइए ना सब, इसी से निकलिए इसकी विवाह की तिथि। मैं तो जा रहा हूं। पुजारी नहीं, नहीं पुजारी जी नहीं। पुजारी जी ये तो मूर्ख है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं पुजारी जी, क्षमा मांगता हूं मैं। सबसे बड़ा ग्रह दोष तो तू है, तू। जब जिंदगी की मार पड़ेगी ना तुझ पर, तब तुझे समझ में आएगा कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है। जानना चाहता है तू? रुक। बाबा, वो तो सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा है। जाने दो ना बाबा, मैं उसे यहां से लेकर जाता हूं। ले जा, ले जा इसे। हाँ, आगे से वो ऐसा नहीं पूछेगा। ले जा इसे। ज्योति, चलो अंदर। इसे कोई नहीं समझाएगा, इसे समय बराबर समझाएगा। पुजारी जी, शादी होने जा रही है इसकी, कब समझेगा ये? मूर्ख की शादी करवा कर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा। नहीं नहीं, आप सही कर रहे हैं। इसकी शादी करते ही ये सुधर जाएगा। ऐसे ढेर लोग की शादी करेंगे ना तो सुधरते हैं। पुजारी जी, इसकी लग्न की तिथि निकालिए। पुजारी जी,
ये रखिए, और शादी की अच्छी कोई तिथि निकालिए। भगवान की लीला भी कैसी देखो गोविंद, आप धर्म कर्म करने वाले हो, हाँ, और आपका बेटा ऐसा हो गया। ठीक है, लेकिन ये परीक्षा की घड़ी है गोविंद, आप बिना विचलित हुए अपने धर्म पर स्थिर रहिएगा। पुजारी जी, आपका आशीर्वाद होगा तो हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। वाह, क्या तिथि है, शुक्ल पक्ष तिथि है, अगले सप्ताह में, और इस शादी की मुहूर्त में ना कोई भद्रा और ना कोई ग्रह दोष है। ये ये तो बहुत अच्छी बात है पुजारी जी। राजाराम, जी बाबा। ये देख, वो मूर्ख की शादी की तिथि निकल चुकी है। अच्छा। खंडो जी को तू बता देना और आज ही जाना, क्योंकि शादी में दिन बहुत कम बचे हैं, उनको भी शादी की तैयारी करनी होगी ना। जी बाबा। हाँ पुजारी जी। मैं लग्न पत्र बना देता हूं, इसमें सब समय, रस्म, घड़ी, ये सब लिख देता हूं। हाँ हाँ पुजारी जी। मुक्ता, मुक्ता मुझसे बात कर। मुक्ता, मुक्ता तू सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूं? मुक्ता, मुक्ता तू मुझे सुन रही है ना? मुक्ता कुछ तो बात कर। ना 2 दिन से तूने कुछ खाया है ना कुछ पिया है। मुक्ता ये क्या हो गया? सावित्री देखो ना, मुक्ता ना कुछ बोल रही है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है। मुक्ता मेरी बात सुन, ऐसे ही सुन बन के बैठी है। और इसकी आंखों से एक आंसू नहीं निकल रहा। कम से कम रो के अपना दिल के बोझ तो हल्का कर मुक्ता। सावित्री, सावित्री हमें इसे रुलाना होगा। अगर ये किसी सदमे में चली गई तो मेरी मुक्ता का कुछ हो जाएगा। मुक्ता, मुक्ता मुझसे बात कर। पर आप काकी ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब और कितना रुलाना चाहेंगे इसे? मुक्ता तुम बिल्कुल मत रोना, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोने दूंगी। और अगर ये रोएगी तो जिंदगी भर रोते ही रहेगी। अगर ये नहीं रोएगी तो ये मर जाएगी। सावित्री, सावित्री तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी सहेली जीवित रहे? तो इसे रोना होगा, इसे रो के अपने दिल का बोझ हल्का करना होगा। मुक्ता, मुक्ता तू मेरी बात सुन रही है ना? मुक्ता बेटा तू मेरी बात सुन रही है ना? सब कुछ खत्म हो गया।
मुक्ता ना तो अभी कहीं कहीं जा सकती है, ना कहीं आ सकती है, ना किसी से हंस बोल सकती है। तुम्हारा जीवन भी अब मेरी तरह बेरंग हो गया। मुक्ता, मुक्ता तुम्हारा पति अभी मर गया है। ये बात तो कब स्वीकार करेंगी? तेरा सुहाग अभी उजड़ गया है मुक्ता। नहीं जानती मुक्ता, विधवाओं की जिंदगी कैसे होती है। अरे उनको कोई अपने सामने खड़े नहीं करते, उल्टा कुलक्षणी अभागन न जाने क्या क्या कहते हैं। मुक्ता मेरी बच्ची, अब तुझे ये स्वीकार करना होगा मुक्ता। मुक्ता, अगर तू रोएगी नहीं तो लोग तेरी फिर से शादी कर देंगे। क्या तू यही चाहती है मुक्ता, कि लोग तेरी फिर से शादी कर दे? मुक्ता बोल, मुक्ता रो, मुक्ता। मेरी बच्ची, बस मेरी बच्ची, बस। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हो शंभो हर 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 हर। बोलो पंतो जी महाराज की। लीजिए लीजिए आशीर्वाद लीजिए पंतो जी महाराज का। कल्याण हो, कल्याण हो। रुकिए, इनसे आशीर्वाद मत लीजिए। वरना तुम सब भी मर जाओगे। ए मुलगी, क्या बात कर रही है तू? पंतो जी सबको कल्याण का आशीर्वाद दे रही है, मरने का नहीं। पंतो जी ने मुक्ता के पति गुना को भी यही आशीर्वाद दिया था। हाँ दिया था। पता है क्या हुआ? वो मर गया।
बहुत सुना था आपके आशीर्वाद के बारे में। आपके आशीर्वाद लेने के लिए मेरे अच्छे ने ब्रह्म भोज किया था। लोग कितना चढ़ावा चढ़ाते। क्या यही है आपका आशीर्वाद? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके आशीर्वाद के बाद भी मुक्ता का पति क्यों मरा? और मुक्ता क्यों विधवा हुई? बोलिए बोलिए, बोलती क्यों बंद हो गई? पंतो जी नादान सवाल कर रही है, कुछ जवाब दीजिए ना इसे। हाँ, पूर्व संचित, पूर्व संचित। अरे पूर्व जन्म के पाप इसी जन्म में भुगतने पड़ते हैं। और ये गुनाह था ना, बहुत पापी था पूर्व जन्म में। ये जो हमारा आशीर्वाद था, जो अब तक जीवित रहा, समझी? आप तो यही कहते हैं कि आपके आशीर्वाद लेके सारे पाप कट जाते। बेशक। आपके आशीर्वाद लेके भी मुक्ता तो विधवा ही हो गई ना। फिर लोग क्यों आपको चढ़ावा चढ़ाए? बोलिए बोलिए, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। क्यों आशीर्वाद ले आपका? नहीं मतलब हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है ना। बोलिए। लिखा है कि लिखा है कि मतलब धर्मशास्त्र कहता है कि नादान मुलगी। मूर्ख, एक मुर्गी के सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझते। पाप लग जाएगा तुम्हें। चलो बोलकर हमारे पूजा का ध्यान का समय हो गया है। चलो, आशीर्वाद है सबको, हमारा आशीर्वाद है। आज तो आप लोग भाग गए, लेकिन मैं अपने सवालों का जवाब लेके ही रहूंगा। कहाँ रे? वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? वही जो वो ताई को देखने आ रहे थे। अगं भाई, तू जा जल्दी से बाबा को बुला के ला। हाँ, ए लक्ष्मी, वो सावित्री के ससुराल वाले आ रहे। लगता है शादी की तिथि की बात करने आ रहे। तू जा और रस पानी का प्रबंध कर। अभी आती कर सा। आइए या आइए बैठिए। अरे आप बैठिए ना। हाँ बैठिए। और परिवार में सब कुशल मंगल तो है? सब कुशल मंगल है। हाँ, और बाबा ने खासकर यह कहलवाया है कि शादी को लेकर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि यह हमारी मुलगी की ही शादी है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ। उनसे कहिएगा हाँ। कि वो हमसे बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं। बड़ों के होते हुए भला छोटे क्यों चिंता करेंगे? हम बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हैं। अरे आप तो बिल्कुल मेरे बाबा की तरह ही बात करते हो। मी काय म्हणते, वो शादी की तिथि अगर पता चल जाती ना, तो शादी की व्यवस्था करने में हमें आसानी हो जाएगी। तिथि के बारे में तो आप पूछिए ही मत।
क्योंकि एक तो तिथि मिल नहीं रही थी, ऊपर से अपना ज्योतिबा कोई तिथि मानने को तैयार ही नहीं था। पता नहीं कौन सा शास्त्र पढ़ता है ये लड़का। इसका शास्त्र तो पुरोहितों से उल्टा ही है। कह रहा था तिथि क्या देखना, हर दिन शुभ होता है। और पुरोहितों से ही उलझ पड़ा ये लड़का। अच्छा। अरे नया नया खून है ना, इसलिए। अब इस उम्र में धर्म कर्म की बातें कहाँ समझेगा वो, है ना? लेकिन वो शादी की तिथि नहीं मिलेगी आपका? अरे अरे खोजने से तो भगवान भी मिल जाते, तो तिथि क्यों नहीं मिलती? ओह, बरोबर है, बरोबर है। तो कब की निकली है तिथि? हाँ, आज से ठीक 7 दिन बाद शादी है। और शादी की सारी जानकारी और रस्म का समय पुरोहित ने इस पत्रिका में लिखा है। अगर आप चाहते हो तो ये पत्रिका आपके पुरोहित को भी दिखा सकते हैं। विवाह संस्कार के लिए तो हमारे ही शरण आएगा ना, तब ये पंतोजी बदला लेगा वो खंडों से और उसकी मुलगी सावित्री से। हिंदी और मराठी पढ़कर ये विदर्भियों की बोली तो बोल रहा है, अगर विदर्भी भाषा भी जान लेगा तो न जाने आगे क्या करेगा ये। तुम्हारी शादी की तिथि आ गई? हाँ, तो तुम मुझसे दूर ही रहना, मेरे पास मत आना। क्यों मुक्ता, तू ऐसे क्यों कह रही है? क्योंकि मैं कुलच्छनी हूँ।